हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल्डिहाइड के प्रॉपर्टीज़ को पूरा किया था। उसके बाद एस्टल्डिहाइड के प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताया था। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ छूट गए थे, उसे हम लोग आज देखें। इसमें नेक्स्ट 12 नंबर विथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन when acetaldehyde reacts with 2,4-DNP सॉल्यूशन। इसे कैपिटल से भी लिखते हैं, DNP solution. It gives acetaldehyde 2,4-dinitro phenyl hydrazone is formed। देखा जाए बाबू, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH यहाँ NO2, यहाँ NO2। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये हो गया बाबू 2,4-DNP सॉल्यूशन। जैसे रिएक्शन कराया जाता है तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह वाटर मॉलिक्यूल्स हटा देता है और प्रोडक्ट बनाता है CH3 CH डबल बॉन्ड NH NO2 NO2। एसिटल्डिहाइड टू 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट, तो हमने इसमें क्या किया कि जब एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन 2,4-DNP यानी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया तो ये बनाता है एस्टल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हो गया बाबू एसिटल्डिहाइड और ये हो गया 2,4-DNP सॉल्यूशन। इससे बना बेटा एस्टल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन प्लस H2O। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन when 2 mole of acetaldehyde is condensed together to form aldol in the presence of base।
तो हमें लेना क्या है, 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O, KOH की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन इसके साथ OH बनाया और OH बनकर यहाँ पर आया, बॉन्डिंग टूटा और कार्बन के साथ कार्बन जुटा। तो यहाँ पर CH3 CH OH CH2 CHO। तो इस कंपाउंड में हमने क्या देखा, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, तो दोनों मिलकर एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल यहाँ से निकाल दो बेटा, इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डोल। और इसके IUPAC नेम का क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने क्या लिया, सेम मॉलिक्यूल हमने लिया कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज कंडेंस्ड टुगेदर टू फॉर्म एल्डोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH और KOH। तो ये एसिटाल्डिहाइड हमने एक मॉलिक्यूल, फिर एक 2 मॉलिक्यूल हमने लिया, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH बनाया और OH बनकर यहाँ आया, बॉन्डिंग क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया बाबू, CH3 CHOH CH2 CHO। अब दिस कंपाउंड कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का ALD, अल्कोहल का OL दोनों मिलकर बना देता है एल्डोल। नेक्स्ट हम लोग देखें बाबू, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। When 2 carbonyl groups in which one must be a alpha hydrogenated compound is present, condensed in the presence of CCl4 a product is formed. Which is known as cross aldol condensation. Aldol condensation reaction. That is when acetaldehyde having alpha hydrogen
is condensed in the presence of CCl4, a new product is formed. देखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेटा एसिटल्डिहाइड, CH3 CO, ये H आ गया बेटा फिर यहाँ और OH बनकर यहाँ आया, बॉन्डिंग टूटा और कार्बन के साथ कार्बन जुट गया, बना दिया बेटा CH3 CH OH CH2 CO CH3। चूँकि यहाँ कीटो ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, यहाँ भी लिख ले बेटा, विच इज 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। क्या कहे बाबू, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दोनों कार्बोनिल ग्रुप अलग अलग होंगे, उनमें एक कार्बोनिल ग्रुप निश्चित रूप से अल्फा हाइड्रोजन वाले होते हैं। यही कहता है ना कि व्हेन टू कार्बोनिल ग्रुप इन विच वन मस्ट ए अल्फा हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट condensed in the presence of CCl4, a product is formed which is known as cross aldol condensation reaction। तो इसमें हमने क्या लिया, एस्टल्डिहाइड को किसके साथ कंडेंस कर रहे हैं बेटा, कंडेंस विथ एसीटोन। When एस्टल्डिहाइड having alpha hydrogen is condensed with acetone in the presence of CCl4, a new product is formed which is known as 4-hydroxypentane 2-on। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एल्डोल कहने का अर्थ क्या है बेटा कि इस कंपाउंड में भी अल्कोहल है और कीटोन है, तो यहाँ कीटो ग्रुप के कारण यहाँ पर है अपना एल्डोल का फॉर्मेशन करता है और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखें बाबू क्लेमेंसन्स रिएक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। when acetaldehyde is reduced in the presence of zinc amalgam and HCl, ethane is formed। एस्टल्डिहाइड ले ले बाबू, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस 4H, जिंक एमलगम एंड
HCl, ये बना दिया बाबू इथेन। नेक्स्ट उल्फ-किश्नर रिएक्शन। उल्फ-किश्नर रिएक्शन, in this reaction first of all acetaldehyde reduced with hydrazine to form acetaldehyde hydrazine, which reacts with zinc and H2O, ethane is formed। तो हम लोग पहले क्या करें, एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड विथ हाइड्राजीन CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2 गिव्स राइज टू, पहले वाटर निकाल दो, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2 एसिटाल्डिहाइड hydrazone। Now acetaldehyde hydrazone NH2 प्लस ये जैसे हीट करते हैं तो N2 निकल जाता है और यह NH2 यहाँ से जुड़ जाता है इथेन, और ये जिंक ऑक्सीजन से लेकर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो उल्फ-किश्नर रिएक्शन के पहले हम लोग ने देखा क्लेमेंसेस रिडक्शन, इसमें भी रिडक्शन हुआ, इसमें भी रिडक्शन हुआ, इसमें भी अल्केन का फॉर्मेशन हुआ, इस रिएक्शन में भी अल्केन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अलग तरीक़ों से बनाया था साइंटिस्ट ने, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कि व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एंड HCl इथेन इज फॉर्म। तो ये एसिटाल्डिहाइड 4 हाइड्रोजन हमने लिया, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा 2 बॉन्ड के साथ, तो इथेन का फॉर्मेशन किया। उल्फ-किश्नर रिएक्शन में कि इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाल्डिहाइड reduced with hydrazine to form acetaldehyde hydrazone। ये reduce के साथ साथ condensed में हम लोग लिख सकते हैं, condensed और reduced with hydrazine to form acetaldehyde hydrazone which reacts with zinc and water, ethane is formed। यहाँ से क्या हुआ बेटा, एसिटाल्डिहाइड NH2 वाटर निकला और एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन का निर्माण किया
और फिर जिंक और H2O के साथ जैसे हीट किए थे N2 निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाती है और इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें बाबू विथ फेलिंग सॉल्यूशन। A mixture of copper sulfate or Cu2 plus and sodium potassium tartrate is known as failing solution. When acetaldehyde is heated with failing solution, a red precipitate of cuprous oxide is formed, which confirms the presence of aldehyde. क्या कहें कि मिक्सचर किसका, कॉपर सल्फेट ले या Cu2 प्लस एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इज नोन एज फेलिंग सोल्यूशन। सबसे पहले व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेलिंग सोल्यूशन ए रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड टेस्ट है, इसको हम लिखते भी हैं नहीं भी लिखते हैं, देखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस Cu2 प्लस 5 gives Cu2 red precipitate plus CH3 एसिटिक एसिड निकल गया। अगर वो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution is known as Tollens reagent. And this test is known as सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। सबसे पहले 2NH4 2AgNO3, ये NH4NO3 के साथ 2NH4NO3 बनाया प्लस Ag2O प्लस H2O। यही रिएक्शन में फिर भाग लिया CH3
CH डबल बॉन्ड O प्लस Ag2O, ये ऑक्सीजन इस पर ये बना दिया बेटा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड प्लस प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है बाबू कि एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, टेस्ट ट्यूब में 1 पार्ट टॉलिन्स रिएजेंट और 1 पार्ट एसिटल्डिहाइड, और जैसे हीट करते हैं तो ये जो सिल्वर है टॉलिन्स रिएजेंट में जो सिल्वर है इसके भीतरी दीवार पर जम जाता है और जमने के कारण यह मिरर की तरह काम करने लगता है। इसलिए इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें क्या हुआ कि टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट में कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is known as Tollens reagent and this test is known as silver mirror test. First of all, ammonium hydroxide reacts with silver nitrate to form ammonium nitrate, silver oxide and water. Now acetaldehyde is heated with silver oxide, acetic acid is formed and silver is precipitated out. This test is known as silver mirror test. ये 16-17 इसका प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब इसके यूज़ को हम लोग देखें बाबू। यूज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दवा के रूप में भी लाया जाता है। पैराल्डिहाइड जो हमने बताया था H2SO4 की उपस्थिति में जब पॉलीमराइज करते हैं तो यह पैराल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। पहला हो गया बाबू यूज एज ए लैब रिएजेंट, दूसरा for making पैराल्डिहाइड, which is used as medicine in gout disease. Formation of resin and fourth compound formation like ethanoic acid, alcohol etc. तो ये हुआ हमारा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। अब इसके कुछ कन्वर्शन हम लोग सीखें। अब हम लोग देखें कन्वर्शन में क्वेश्चन देता है ऐसे कि ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। जैसे दे दिया बेटा फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटाल्डिहाइड, यह कॉमन नेम हो गया और ये आईपेक नेम हो गया मिथेनल टू इथेनल। मिथ कहने का अर्थ है कि कार्बन की संख्या 1 है और ईथ मने कार्बन की संख्या 2 है, यानी लोअर कार्बन से हमें हायर कार्बन की ओर बढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, और जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल और फिर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो यह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन देखा जाए, मिथेनल CHO, मीथेनल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, ये CH3 बेटा इसके पास
बॉन्डिंग टूटा, O के साथ MgBr जुटा, CH3 CH2 O MgBr, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ से बेटा H बना दिया इथेनॉल, CH3 CH2 OH, और जैसे ऑक्सीडेशन करते हैं ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ K2Cr2O7 एंड H2SO4, सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, यानी ये बना दिया बेटा CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटल डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिथेनॉल से लेके चले थे तो इसका आईपेक नेम भी दे दे इथेनॉल। यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो जाती है, स्टार्ट किए थे हम लोग कार्बन की संख्या 1 से, तो पहले फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया और इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया, और जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जहाँ से जुड़ता है वहीं से जाकर ब्रेक कर जाता है। हाइड्रोलिसिस ये हो गया बेटा इथेनॉल, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन यहीं पर हम लोग लिख दे बेटा -MgOH Br, ऑक्सीडेशन किए तो ये H2O करके निकल गया और फाइनली वी गेट एसिटल डिहाइड। तो लोअर कार्बन टू हायर कार्बन। अब हम लोग चले दूसरा, हायर कार्बन टू लोअर कार्बन, यानी इथेनॉल टू मिथेनॉल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इथेनॉल लेते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करते ही K2Cr2O7 H2SO4, ये बना दिया बेटा इथेनोइक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यह H इस OH के साथ निकला -H2O और CH3COONA, और सोडा लाइम के साथ NaOH, सोडा। जैसे हीट करते हो तो ये इतना निकल गया बेटा, और मीथेन का फॉर्मेशन किया। कार्बन की संख्या हमारी यहाँ घट गई, और पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन विथ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या हो गया बाबू, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। यहाँ से ये निकला बेटा एक ऑक्सीजन के साथ H2O और एक ऑक्सीजन फॉर्मल्डिहाइड बन के। तो पहला हम लोग लिए लोअर कार्बन टू हायर कार्बन। अब यहाँ पर बेटा हायर कार्बन टू लोअर कार्बन। लोअर कार्बन। अब इसके कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया
कि ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। पहला था फॉर्मल्डिहाइड टू एस्टल्डिहाइड, यानी मिथेनॉल टू इथेनॉल, लोअर कार्बन टू हायर कार्बन। इसमें सबसे पहले चूँकि कार्बन को हमें बढ़ाना है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट लेना है, तो यहाँ पर मिथेनॉल क्या किया, CH3MgBr जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहलाता है। यह CH3 यहाँ आया, बॉन्डिंग टूटा, O के साथ MgBr जुटा, तो इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो MgOHBr निकल जाता है और इथेनॉल हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कार्बन की संख्या बढ़ गई। और पोटासियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ किए तो यह H इस ऑक्सीजन के साथ H2O बन के हट गया और फाइनली वी गेट एस्टल्डिहाइड और इथेनॉल। सेकंड क्या है, हायर कार्बन टू लोअर कार्बन, यानी इथेनॉल टू मिथेनॉल। इससे पहले हमने एसिड बनाया, ऑक्सीडाइज किया, इथेनोइक एसिड बना दिया। अब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो H2O इसमें से निकला, यह OH और यह H मिलकर H2O निकल गया और सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन किया। सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसका रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम के साथ किए, हीट किए तो यह मीथेन का फॉर्मेशन किया। यह है बेटा मीथेन। और मीथेन का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन किए विथ ओजोनाइड ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉर्मल्डिहाइड बना दिया, लोअर कार्बन एल्डिहाइड, और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। इस तरह से हमने कुछ कन्वर्शन को भी बताया। रेस्ट प्रॉपर्टीज़ एस्टल्डिहाइड का पूरा कर इसके यूज़ और कुछ कन्वर्शन को हमने बताया। इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।